हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शुक्र पर्वत हथेली में कहाँ पर होता है, उसका क्या मतलब है और इसके बारे में पामिस्ट्री में क्या क्या बताया गया है और इसका उपाय क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। मेरा जो लेक्चर है पामिस्ट्री पर वो हर शुक्रवार को आता है, तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी पामिस्ट्री सीखने के इच्छुक व्यक्ति हैं वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो और अच्छे से जानकारी आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारे हाथ का अंगूठा होता है और यहाँ से जीवन रेखा निकलती है। जीवन रेखा के यहाँ अंगूठे के मूल भाग से जो एक स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है इतना, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है यानी कि शुक्र का पर्वत वो सभी पर्वतों से बड़ा है। उसके मुकाबले में कोई भी पर्वत इतना ज़्यादा एरिया हाथ का घेरे हुए नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, ये चंद्र का पर्वत भी उससे कम एरिया लेता है। शुक्र का पर्वत सबसे बड़ा होता है और इंसान के जीवन में अहम रोल निभाता है। इससे हमें पारिवारिक जीवन के बारे में पता चलता है और इंसान कितना आकर्षक है उसके बारे में भी पता चलता है। इस एरिया का जो उभार है वो अच्छे से होना चाहिए और लालिमा लिए हुए ये स्थान होना चाहिए और चिकनी त्वचा होनी चाहिए। इसका उभार बिल्कुल भी ऊपर की ओर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वेल बैलेंस होना चाहिए, फिर अच्छा शुक्र माना जाता है। जिसका भी शुक्र अच्छा होता है उसको लग्जरी लाइफ जीवन में ज़रूर मिलती है और महिलाओं से उनको विशेष प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है जीवन में और उन्नति में महिलाएं सहायक होती हैं। ऐसे लोग अधिकतर जो होते हैं वो मीडिया में या फिल्मों में, नाटक में, ऐसे एरिया में कार्य करते हैं। कला का उन्हें विशेष प्रकार का शौक़ रहता है। शुक्र के क्षेत्र पर अगर अच्छे चिन्ह पाए जाएं तो इंसान बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है। वहीं अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स दिखाई दें तो उसको समाज में बदनामी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आपको ऐसे छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे पतली पतली तो ये लग्जरी की लाइन्स है, लेकिन अगर ये डीप और डार्क होती जाएं और जीवन रेखा तक पहुंच जाएं तो ये इंसान के घरेलू जीवन में परेशानी तंगी को दर्शाती हैं और ऐसा इंसान जो होता है वो अपनी बात को गुप्त नहीं रख पाता। ठीक है, अगर ये काट कर आगे चली जाएं तो और भी ज़्यादा समस्या गंभीर हो जाती है। रिश्तों में तनाव, परेशानी और जीवन में कठिनाई का अनुभव ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। जिसका भी शुक्र पर्वत जो होता है वेल बैलेंस होता है तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आपको काफ़ी चंचलता दिखाई देगी, लेकिन वो बैलेंस वे में होगी और वो खुशमिजाज किस्म का इंसान होगा, हंसी मजाक करने वाला, दूसरों के साथ अच्छे से बर्ताव करने वाला होगा, यानी कि व्यवहार कुशल होगा। अगर ये पर्वत दबा हुआ या बहुत कम विकसित है तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में दुख पाता है। उसको प्रारंभिक जीवन की वस्तुएं बहुत कठिनाई से मिलती हैं, लग्जरी लाइफ तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा अगर ये पर्वत जो है वो बहुत अधिक उभार लिए हुए है तो ऐसा व्यक्ति जो ऑपोजिट के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहेगा, जिसकी वजह से वह अपने करियर को भी ख़राब कर सकता है और ज़िंदगी को भी ख़राब कर सकता है। अगर ये शुक्र का पर्वत मंगल की ओर झुकाव लिए हुए है तो ये बहुत बुरी स्थिति है। ऐसे में आपको शुक्र के पर्वत को दूषित समझना चाहिए और उसके उपाय ज़रूर करने चाहिए। शुक्र से हमें पता चलता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी स्वयं की जो आकर्षण शक्ति है वो कैसी होगी। अगर ये अच्छे से डेवलप है तो व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है और उसके चेहरे को देखकर लोग जल्दी से उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आपने फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग देखे होंगे जिनकी फेस को देखकर ही लोग उनके फ़ैन हो जाते हैं। इस तरह का उनका नेचर रहता है, अट्रैक्ट करते हैं अपने फेस से ऐसे लोग। और जिनका ये शुक्र का पर्वत दबा हुआ रहता है तो उनमें आकर्षण शक्ति बहुत कम रहती है, बहुत अधिक उभार होगा तो वो दूसरों की तरफ आकर्षित होगा
और जिससे उनकी मैरिड लाइफ भी ख़राब हो सकती है। यहाँ पर जाली का निशान होना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। अत्यधिक उभार और जाली हो तो जेल भी हो सकती है ऐसे इंसान को, लेकिन कम उभार पर भी जाली नुकसानदेह है। ये बहुत ही बुरा चिन्ह हस्तरेखा में जाली को माना जाता है। यहाँ पर हो तो घरेलू जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगर किसी के हाथ में शुक्र का पर्वत है ही नहीं, मतलब बहुत ही डाउन चला गया है, मंगल ने बहुत ज़्यादा क्षेत्र मतलब ले लिया है या ये बहुत कम रह गया है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका पारिवारिक जीवन होता ही नहीं है। वो संसार की तरफ उनकी विरक्ति हो जाती है और वो भगवान की तरफ मुड़ते हैं या फिर उनकी शादी नहीं हो पाती है। इस तरह की स्थिति आपको दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि शुक्र जो है उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी जोड़ा जाता है। अगर किसी का शुक्र ख़राब है तो उसकी आँखों की रोशनी ख़राब हो सकती है या फिर उसको त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। इस तरह की परेशानियां दिखाई देती हैं और डायबिटीज़ भी शुक्र की वजह से होती देखी गई है। अब अगर आपके पास किसी ऐसे हैंड की को एनालाइज करने के लिए आए जिसका शुक्र ख़राब है, मंगल की ओर है, या बहुत अधिक दबाव लिए हुए है, या उसकी शादी नहीं हो पा रही इस वजह से, या फिर उसके हाथ में कोई नेगेटिव साइन है शुक्र के पर्वत पर, इसके अलावा उसका शुक्र का पर्वत बहुत कम जगह ले रहा है, दबा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसको शुक्र के उपाय करने के लिए बोलना है। इत्र का प्रयोग ज़रूर करना है। लेकिन अगर मंगल की तरफ झुकाव लिए हुए है तो शुक्र वहाँ पर इत्र का प्रयोग नहीं करना। जाली है तब भी इत्र का प्रयोग नहीं करना। ऐसी स्थिति में आपको जो दान है वो देने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अधिक उभार हो और मंगल की तरफ हो तो शुक्र का दान देना चाहिए। ऐसा करने से उनको जो शुक्र है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। शुक्र का दान जो होता है वाइट चीज़ें होती हैं, जैसे चावल हो गए, चीनी हो गई, खीर हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो शुक्र के अंडर आती हैं। और इत्र का दान भी कर सकते हैं। चमक दमक वाले वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। वाइट क्लॉथ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर किसी का शुक्र बहुत कम उभार लिए हुए है तो उसको दुख परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे इंसान को इत्र का प्रयोग करना चाहिए और गाय के घी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ऐसे स्थिति से उसे उभरने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मेरे बाकी के जो मैंने लेक्चर पहले दे रखे हैं उनको भी आप चैनल पेजेस पर जाकर देख सकते हैं। आपको अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड और बाकी लेक्चर से रिलेटेड भी। और आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो इसके लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करनी है। वीडियो को आप 1-2 बार ज़रूर देखा करें। मेरी वीडियो हर शुक्रवार आती है तो उसके अंतराल में आपको वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि आपको लेक्चर जो भी सुना है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, कुछ भी चीज़ जो है वो भूले ना और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अच्छे से तैयार हो सकें। ठीक है। और आपको हमारे चैनल पर स्टेप बाय स्टेप सारी पामिस्ट्री सिखाई जा रही है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और जिनको भी पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें ताकि वो भी निःशुल्क सीख सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।